तो आजकल बड़ी चर्चा है दवाओं को लेकर के, जिसमें से स्टेरॉयड दवाओं और नॉन स्टेरॉयड दवाओं के बारे में अक्सर बातचीत होती है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर कुछ बात कर ली जाए कि क्या होती हैं दवाएं। पहली बात तो ये जान लें कि स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड शब्द जो है वह दवाओं से पहले ही ईजाद हो चुका था। हमारी बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं और नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और स्टेरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नॉन स्टेरॉयड भी नेचुरल होते हैं, खास करके जो शरीर में होते हैं, जैसे कि इंसुलिन को, एड्रेनालाइन को, ऑक्सीटोसिन को नॉन स्टेरॉयड हार्मोन कहा जाता है। वहीं पर कार्टिसोल को, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को, इन सब को हम स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। तो ये तो रहे बॉडी में हार्मोन्स जो कि स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड होते हैं। शब्द के चक्कर में पड़ेंगे तो स्टेरॉयड का मतलब होता है कि एक 4 रिंग वाली, 4 छल्लों वाली विशेष संरचना, जैसा कि आप रासायनिक संरचना में उसे देख सकते हैं, उसे स्टेरॉयड कहते हैं। और जिनमें ये 4 रिंग्स वाली छल्लों जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं और जो प्रोटीन या अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, उन्हें हम नॉन स्टेरॉयड्स कहते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो स्टेरॉयड्स जो होते हैं हार्मोन्स, वो वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जो नॉन स्टेरॉयड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये तो रहा हमारी बॉडी में जो स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड है। तो ये तो बात हो गई हार्मोन की। पर ऐसे ही हार्मोन जैसी कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स से और निकलती हैं, और उनको भी हम स्टेरॉयड और नॉन स्टेरॉयड के रूप में जानते हैं। तो अगर हम स्टेरॉयड की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि कार्टिसोल है, ये अकेला है कि जो कि जिसे स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। ये हमारी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस होने पर, इन्फेक्शन होने पर अपनी ओर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर जब उससे कंट्रोल नहीं होता है तब हमें एक्सटर्नल चीज़ें लेनी पड़ती हैं, दवाएं लेनी पड़ती हैं बाहर से। इन दवाओं को लेते समय भी अगर आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन की वजह से दर्द है, सूजन है, बुखार है, तो हम दवा आमतौर पर ले लेते हैं। पर दवा लेते समय 2 तरीके की दवाएं हमारे सामने आ जाती हैं, एक स्टेरॉयड दवाएं, एक नॉन स्टेरॉयड दवाएं। नॉन स्टेरॉयड दवाओं को ही NSAIDs कहा जाता है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, और स्टेरॉयड ही है। जैसे डिक्लोफेनक है, इबुप्रोफेन है, ये सारी दवाएं जो हैं इस कैटेगरी की, इन्हें हम नॉन स्टेरॉयड दवाओं के रूप में शामिल करते हैं। वहीं बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, इन सारी दवाओं को हम स्टेरॉयड दवाएं कहते हैं। क्यों इन दोनों को लेकर के मतभेद है? माना जाता है स्टेरॉयड दवाओं से बचना चाहिए, तो क्यों बचना चाहिए, और नॉन स्टेरॉयड दवाएं लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि एक केमिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन या किसी चोट के समय। अगर हम उसे जानेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो फास्फोलिपिड्स से मिलकर बनी होती हैं। ये जो फास्फोलिपिड्स है, जिसे आप फास्फोरस और लिपिड अलग अलग रूप में जानते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के इसी फास्फोलिपिड्स से फास्फोलाइपेज नाम का एंजाइम बनता है, और फास्फोलाइपेज एंजाइम से ही एक एसिड बनता है जिसे अरेकिडोनिक एसिड कहते हैं। यही अरेकिडोनिक एसिड जब साइक्लोऑक्सीजनेज नाम के एंजाइम से क्रिया करता है, तब वो एक चीज़ बनती है, एक केमिकल बनता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और जब यही अरेकिडोनिक एसिड एक दूसरे, जिसे हम लाइपोऑक्सीजनेज कहते हैं, उस एंजाइम से क्रिया करता है, तब दूसरी चीज़ बनती है जिसे हम ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं। ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं और जो प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, सारा खेल इन्हीं दोनों का है। ये दोनों ही एक रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रोफिल्स हैं, जो एसिनोफिल्स हैं, जो फैगोसाइट्स हैं, उन सभी को इनवाइट करते हैं कि आकर के इन्फेक्शन वाली जगह पर आप लोग तैयारी करें और इन्हें इन्वेट करें, हमला करके इन्फेक्शन को भगाएं। ये उनको इनवाइट करते हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन हाँ, इन्विटेशन के साथ साथ एक दूसरा काम जो शुरू हो जाता है वह है इन्फ्लेमेशन का, सूजन करना, हीट एक्टिवेट करना, जिससे कि जो बैक्टीरिया वायरस एंटर किया उसे आसानी से ख़त्म किया जा सके। इस सब में प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स एक आपको पेन
एजेंट की तरह काम करते हैं, हमारे ब्रेन तक पेन का सिग्नल भेजते हैं, इससे इन्फ्लेमेशन होता है। अंतर यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन तो अकेले पेन के लिए और दर्द के लिए, बुखार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो ल्यूकोट्राइन्स है वह एलर्जी में, सांस लेने की तकलीफ में भी जिम्मेदार है। तो जो सांस लेने की तकलीफ, जो एनर्जी है, जो सूजन है, उसके लिए ल्यूकोट्राइन्स जिम्मेदार है। स्टेरॉइड जो दवाएं हैं, जिसे इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनक कहते हैं आप, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को तो इनहिबिट करती हैं, लेकिन ये ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए सामान्य दर्द में, खांसी जुकाम में, बुखार में तो हम इबुप्रोफेन दे देते हैं, यानी स्टेरॉइड दवाएं ना दे करके नॉन स्टेरॉइड देने से काम चल जाता है। पर जब समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे कि खास करके पेशेंट को कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो, क्रोनिक प्रॉब्लम हो, या फिर वो बहुत किसी जटिल समस्या से जूझ रहा हो, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया हो कोई, या कोई क्रोनिक डिजीज़ हो उसे, तो ऐसी स्थिति में फिर नॉन स्टेरॉइड दवाओं को देना ज़रूरी हो जाता है। पर ये दवाएं डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर से तय करते हैं कितने समय तक चलाना है, क्योंकि नॉन स्टेरॉइड दवाएं तो कम समय तक चलती हैं, स्टेरॉइड दवाओं को लंबे समय तक चलाना पड़ता है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लें। हमारा मतलब यही था कि हम आपको स्टेरॉइड क्या है और नॉन स्टेरॉइड क्या है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे सकें।